टू करंट क्लासेस। आज है 1 नवंबर और इससे जुड़े जितने इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बता दें, इस वीडियो कमेंट में एक क्वेश्चन दिया जाता है, क्वेश्चन और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं वो आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया कब? यह मनाया गया है 31 अक्टूबर को। तो हर साल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। इस दिन वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाती है, जो यह देश के पहले गृह मंत्री भी थे। तो अगला है, हाल ही में प्रो कबड्डी लीग 2025 को किस टीम ने जीता? तो किस टीम ने जीता है? तो यह जीता है दबंग दिल्ली ने। दबंग दिल्ली ने अपने फाइनल मुकाबले में 30-28 का रहा है स्कोर, जिसमें 30 दबंग दिल्ली और 28 पुनेरी पर्यटन का रहा है। इस ऐतिहासिक क्षण जिस साथ इन्होंने यह ट्रॉफी अपने नाम की है और इन्होंने अपना दूसरी बार ट्रॉफी जीता है। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसके 150वीं जयंती के अवसर पर 150 रुपये का स्मारक सिक्का डाक टिकट जारी किया? तो यह किया किसके जन्मदिन के मौके पर? तो यह किया है सरदार वल्लभ भाई पटेल के। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो है 125 मूल रुपये का स्मारक सिक्का और विशेष डाक टिकट, जो लगभग 12,019 करोड़ के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया है इन्होंने साथ में। अगला है, हाल ही में भारत और किस देश के मध्य सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से 10 साल की डिफेंस डील हुई? तो यह हुई किसके मध्य? भारत और अमेरिका। अमेरिका, तो ये रहा मैप में अमेरिका। 47वें नंबर के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। और 50वें नंबर के उपराष्ट्रपति कौन है? जेडी वेंस। और 30 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है। अमेरिका में नो किंग्स नाम से विरोध प्रदर्शन हुए। अमेरिका राज्य कैलिफोर्निया ने पेंसिल्वेनिया और कनेक्टिकट के बाद दिवाली को राज्य अवकाश घोषित किया है। विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में अमेरिका शीर्ष पर रहा। आईसीसी ने प्रशासन संबंधी मुद्दों पर अमेरिका की क्रिकेट इकाई की सदस्यता निलंबित की है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक ने ब्याज दर में 25 आधार अंकों की कटौती की है। अगला है, हाल ही में कौन सा देश अपना सबसे भारी उपग्रह CMS-03 लॉन्च करेगा? तो कौन करेगा? तो यह करेगा कौन? अपना देश भारत करेगा। तो अपना देश भारत जो जो है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से LVM MS-3 लॉन्च वाहन से माध्यम से यह किया जाएगा। यह शक्तिशाली रॉकेट जिसने भारत के ऐतिहासिक चंद्रयान 3 मिशन को सफलतापूर्वक तक भी पहुंचाया था। तो भारत, तो ये रहा मैप में भारत। भारत हेनली पासवर्ड इंडेक्स 2025 में 50वें स्थान पर रहा और पहले पे सिंगापुर रहा। और भारत की साक्षरता दर 80.9% हुई। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 93 हो गई है। और 18वां ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ? यह हुआ है होगा भारत में। तो 19वां चाइना में होगा और 17वां हुआ था ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में। और विश्व प्रजातंत्र सूचकांक में भारत 191वें स्थान पर है, जिसमें नॉर्वे पहले स्थान पर है। किसने दक्षिण कमान के प्रमुख का कार्यभार संभाला है? तो किसने संभाला है? यह संभाला है समीर सक्सेना ने। समीर सक्सेना ने दक्षिण नौसेना प्रमुख का कार्यभार संभाला है। अगला है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किस शिक्षा से आगे सभी विद्यालयों में AI पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है? तो AI पाठ्यक्रम जो है कक्षा 3 के स्कूल करिकुलम्स के हिस्से तौर पर शामिल किया जाएगा और शिक्षा मंत्रालय ने इसकी घोषणा की है। अगला है, हाल ही में 3 दिवसीय हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद 2025 कहाँ संपन्न हुआ? तो 3 दिवसीय हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद संपन्न हुआ है कहाँ? यह हुआ है नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में यह संपन्न हुआ है। अगला है, हाल ही में दीपक मित्तल ने किस देश में भारतीय राजदूत का पदभार ग्रहण किया है? तो दीपक मित्तल ने जो हैं वो राजदूत बने हैं। तो कहाँ बने हैं? यह बने हैं संयुक्त अरब अमीरात। तो संयुक्त अरब अमीरात, तो ये रहा मैप में यूएई फॉर्म क्या है? यूनाइटेड अरब अमीराट्स। कैपिटल क्या है? अबू धाबी। करेंसी है यूएई दिरहम और प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। ये हैं दीपक मित्तल, जो भारत के राजदूत यहाँ नियुक्त किए गए हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा AI और टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी GITEX ग्लोबल दुबई में हुआ। IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन 2025 में अबू धाबी शुरू हुई। यूएई ने 4 नई वीज़ा श्रेणियाँ शुरू की है। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट 2025 दुबई में हुआ। दुबई में 2026 तक 150 किलोमीटर का स्वायत्त परिवहन गलियारा शुरू हुआ। IIM अहमदाबाद ने दुबई में अपना पहला वैश्विक परिसर खोला।
यूएई में पहली विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया गया है। हाल ही में इंटरनेशनल सैटेलिटी कॉन्फ्रेंस WE CAR 2025 तो कहाँ आयोजित किया गया, तो कहाँ हुआ, तो यह हुआ कहाँ, यह किया जाएगा कहाँ, गोवा में। और इस सम्मेलन में भारत और सार्क AARDU सदस्य देशों जैसे जापान, श्रीलंका, मॉरिशस, दुबई, ओमान, केन्या, घाना, जाम्बिया, गैम्बिया, एस्टोनिया और लेबनान से 150 प्लस प्रतिनिधि एक साथ आए हैं। तो अगला है, हाल ही में Disney.com ने किसे 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया, तो वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया किसे, 67 को। इस शब्द का उच्चारण है 67। इसका कोई एक अर्थ नहीं है और इसे किसी भावना या वाइब शॉर्ट हैंड के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला है, हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे 100 प्रतिभाशाली लोगों में शामिल किया, तो टाइम मैगजीन ने शामिल किया किसे, या किया सोनम वांगचू, ये आप जानते होंगे। तो ये हैं सोनम वांगचू, इन्हें शामिल किया है। तो टाइम मैगजीन ने सोनम वांगचू को एक इंजीनियर, शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता कहा है। ये अभी जेल में है, जो अभी लद्दाख में वहाँ पर प्रदर्शन हुए थे, उसी के लिए वो अभी जेल में है। अगला है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने साइबर जागरूक कार्यक्रम शुरू किया, तो किस राज्य की पुलिस ने शुरू किया है, तो यह किया है किसने, पंजाब ने। अब पंजाब, तो ये रहा मैप में पंजाब। कैपिटल क्या है, चंडीगढ़। CM है, वर्तमान गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया। और भारत का गेहूं का टुकड़ा किसे कहता है, यह कहता है पंजाब को। चंडीगढ़ में एक झील है, चंडीगढ़ में एक झील है, तो उस झील का नाम आपको कमेंट में लिखना है। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। तो 42वां इंडियन आयल सर्वो सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट जालंधर में हुआ। पंजाब के राज्यपाल ने सरदार @150 एकता मार्च शुरू किया। पंजाब ने धान से हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए IISC के साथ समझौता किया है। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर चंडीगढ़ बना है। भारतीय वायुसेना के MiG-21 लड़ाकू विमानों का विदाई देने का समारोह चंडीगढ़ में आयोजित हुआ। पंजाब सरकार ने अपनी लैंड पूलिंग नीति वापस ली है। पंजाब सरकार ने बाज आँख नामक एक नई ड्रोन रोधी प्रणाली शुरू की है। अगला है, हाल ही में कहाँ 69वां राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का उद्घाटन किया गया, तो कहाँ किया गया, तो इसका कहाँ किया गया, इसका उद्घाटन यह हुआ कहाँ, ईटानगर में। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ईटानगर के खेलो इंडिया इंडोर स्टेडियम में 69वें नेशनल स्कूल गेम्स 2025 का उद्घाटन किया है। तो आज की इस वीडियो में इतना है। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।